खबर आ रही है, पहले उसकी तरफ आपको ले चलता हूं। लेबनान में इजराइल का विध्वंसक एक्शन, ये देखिए खबरें, अभी अभी की ये खबर देखिए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। 300 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह, हिजबुल्लाह के बारूदी सुरंग और हथियार डिपो भी नष्ट किए। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन गोलानी में मचा रही है तबाही, ये जगह देखिए। लेकिन सवाल यह है कि हमास में इतना लंबा गाजा में ऑपरेशन के बाद हमास के लोग क्यों बचे रहे? हिजबुल्लाह के ठिकानों को इतने दिनों से निशाना बनाने के बावजूद अभी भी इतने सारे ठिकाने वहां क्यों मौजूद हैं कि इजराइल उनको हर दिन खत्म करता हुआ दिखाई देता है? ये रक्त बीज वाली स्थिति है या असल में देश में इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि पूरे लेबनान में आप देखें तो हिजबुल्लाह के लोग मिल रहे हैं? क्या ऐसा है? क्या है ये असल में वास्तविकता? जनरल कुलकर्णी को मैं वॉल की तरफ बुलाना चाहूंगा, इन तस्वीरों को डिकोड भी करेंगे और ये बात समझने की कोशिश भी करेंगे। यहां पर देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखिए। ये दक्षिणी लेबनान में वो जगह है जिसको एक तरीके से इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया है। अब आइए जरा केवल इस जगह पर फोकस कीजिए। आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बहुत दूर से ली गई तस्वीरें हैं। एक पूरी की पूरी बस्ती है जो यहां पर दिखाई दे रही है और देखिए एक साथ कितनी जगह पर बम। सर वो रही स्टिक, और उन जगहों को अगर आप उन जगहों को पिन पॉइंट करके हमारे दर्शकों को बता सकें। सर हम देख रहे हैं एक साथ एक पूरा वृत्त जैसा खिंच रहा है, ऐसा जो तबाही का वृत्त जो हम जिसको कह सकते हैं, और वहां पर कोई जगह ऐसी नहीं है जो साबुत बची होगी। देखिएगा दिनेश जी, ऐसे है सवाल सबसे पहले कि लिटनी नदी जो उत्तर को है और ब्लू लाइन जो दक्षिण को है, जो नॉर्दर्न इजराइल के साथ मिलता है, ये जो इलाका आप दिखा रहे हैं ये पूरा का पूरा सदर्न लेबनान कहते हैं। और ये सदर्न लेबनान तकरीबन पूरे लेबनान का 15% भाग है जिसको इजराइल बफर बनाना चाहता है। बफर बनाने का मकसद ये कि वहाँ के जो 8 लाख लोग वहाँ पे रहते थे वो पलायन कर चुके हैं और अब इजराइल हमला कर रहा है सदर्न बेरूट पर, यानी कि सदर्न लेबनान जहाँ पे यूनिफिल होता था। यूनिफिल के भी काफी लोग घायल हुए हैं, मारे गए हैं। आप देखते हैं इंडोनेशिया के 2-3 लोग मारे गए हैं वहां पे। तो ये समझ करके कि पूरा सदर्न लेबनान, ये जो पूरा इलाका दिखा रहे हैं आप, सदर्न लेबनान को पूरा खाली कर रहा है। इलाका ही समतल होने की तरफ मुझको लगता है जा रहा है। वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, सारे के सारे वहां से पलायन कर चुके हैं। नहीं है तो सर ये बताइए, ये असल में थ्रेट परसेप्शन है जिसकी वजह से इजराइल ये कर रहा है, या ग्रेटर इजराइल का जो दिमाग में बात है उसको अमल में लाने के लिए किया जा रहा है? ये पहले भी था, इसलिए यूनिफिल आया। यूनिफिल किस लिए आया? लिटनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में जो पूरा बफर बनाने की कोशिश की। लेकिन जिस प्रकार से हिजबुल्लाह ने लगातार नॉर्दर्न इजराइल पे हमला किया, जहां से 3 लाख इजरायली पलायन करके चले गए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि ये दोबारा ना हो, वहां से 8 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। कहां से? सदर्न लेबनान से। यानी कि अब ये बफर बन चुका है बिटवीन नॉर्दर्न इजराइल और लेबनान। ये पूरे हिस्से में और इतने दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, मतलब जिस दिन से ईरान के ऊपर कार्रवाई शुरू, वैसे भी हिजबुल्लाह के ऊपर वो पेजर फटने से लेकर तमाम कार्रवाई हम देखते रहे। तो क्या हिजबुल्लाह का इतना बड़ा काडर है कि इतने हमलों के बावजूद अभी तक वो बचा हुआ है और उसको मारने की इतने बड़े इलाके में जरूरत पड़ रही है? कहा जाता था कि हिजबुल्लाह के पास लाखों रॉकेट्स है, मिसाइल के रॉकेट्स है, जिसका वो इस्तेमाल करता था। लगातार यहाँ पे परेशान इजराइल हुआ है, इसलिए यही मकसद इजराइल का है कि एक बफर जोन बनाया जाए जो कि पूरा का पूरा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, लिटनी नदी और ब्लू लाइन। तो मतलब वहां जिस तरीके से डोनेस्क और लुहांस्क को बफर बनाने की कोशिश है, यहां पर इस दक्षिणी हिस्से को बफर बनाने की कोशिश है ताकि हिजबुल्लाह उस हिस्से का इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर आने वाले दिनों में परेशानी ना खड़ी करे। बिल्कुल। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। बुशहर न्यूक प्लांट के पास हमला, परमाणु प्लांट से 75 मीटर दूर हमला। इजराइल का बुशहर न्यूक प्लांट पर हमला। अब देखिए, इजराइल ने एक हमला किया साउथ पार्स पर और दूसरा हमला उसने किया है बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर इतने करीब, जहां पर कोर होता है, न्यूक्लियर सब्सटेंस जहां पर स्टोर करके रखा जाता है, उसके इतने करीब हमला किया है कि आईएईए के हाथ पैर फूल गए हैं। राफेल ग्रॉसी लंबी लंबी सांसें लेने लगे जहां वो बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा ये इस तरीके से, अगर इस तरीके से बम मारे जाएंगे तो रेडिएशन की तबाही कितनी ज्यादा होगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और इस जगह पर जब हमला किया गया तो अब्बास अराक्ची ने एक ट्वीट भी किया। अगर वो ट्वीट होगा तो प्लीज दिखाइएगा। अब्बास अराक्ची ने एक जगह एक्स पर यह बात लिखी है कि जब वहां ज़ैपोरिज़िया में कभी अगर पास में बम फूटता था तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उसको लेकर बड़ी बड़ी आवाज में चिंता जाहिर करता था, और यहां बुशहर में जब बम फूट रहे हैं यहां, तब किसी को चिंता नहीं हो रही है। और अगर यहां पर कोई तबाही हुई तो तेहरान का जो होगा सो होगा, लेकिन जितना जीसीसी है वो कोई बचेगा नहीं, कोई कंट्री ना उसकी कैपिटल। ये कह रहे हैं अब्बास अराक्ची। अब जरा देखिए,
इजरायली वायुसेना ने बुशहर में किया हमला, ईरानी मिसाइल डिपो पर की भीषण बमबारी, बंकर बस्टर बमों से भीषण बमबारी, ताबड़तोड़ बमबारी यहां पर की गई। ये देखिए जरा। और अब देखिए जरा बुशहर पर हमले के बाद आराक्ची का ट्वीट। ये देखिए जरा, ज़ेपोरिज़िया पर हमले की याद पश्चिम को है। बुशहर पर 4 बार बमबारी हो गई, लेकिन इससे कोई चिंता नहीं है। बुशहर की चपेट में जीसीसी के कई देश होंगे, तेहरान का तो छोड़ दीजिए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन जीसीसी कंट्रीज बचेंगे नहीं। अगली खबर देखिए, ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार। ईरान के पास सैन्य इस्तेमाल के लिए पर्याप्त यूरेनियम। ईरान में यूरेनियम भंडार पर बोले IAEA चीफ, हथियार निर्माण के लिए यूरेनियम मौजूद। यूरेनियम का बड़ा भंडार इस्फहान और नतांज में है। तो एक तरफ राफेल ग्रोसी चिंता भी जाहिर कर देते हैं और दूसरी तरफ ये भी बता देते हैं कि अमुक जगह पर बहुत बड़ा भंडार रखा हुआ है जिससे वो हथियार बना सकते हैं। वो दोनों काम कर दे रहे हैं ताकि दोनों तरफ की ऑडियंस को ये बता सकें कि नहीं नहीं तुम्हारी चिंता हमको है। अब जरा आगे चलिए, क्या एटमी तबाही का सेंटर होगा बुशहर? ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या बुशहर से ही रेडिएशन होगा? क्या वहां बम मार मार कर उस जगह पर अनजाने में रेडिएशन वाली स्थिति ही ला दी जाएगी? यहां पर कहा जा रहा है ट्रंप का मंगलवार तक का जो अल्टीमेटम है, उसके बाद बुशहर पर अगर बमबारी हुई तो यह हो सकता है। ट्रंप ने कहा ईरान नहीं माना तो पावर प्लांट डे होगा। दैट डे इज गोइंग टू बी द पावर प्लांट डे, ब्रिज डे। इसका मतलब क्या है? पावर प्लांट डे से बुशहर पावर प्लांट पर हमले का संकेत दिया जा रहा है। क्या बुशहर पावर प्लांट पर यही हमला उस पूरे इलाके में रेडिएशन की वजह बनेगा? बुशहर ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या वहां पर हमला करके यह इंश्योर किया जा रहा है कि बाकी की पूरी जगह को रेडिएशन की चपेट में ला दिया जाए? बुशहर प्लांट के पास पहले से ही 4 बार हमले हो चुके हैं और इस वजह से इसीलिए क्या कह रहे हैं अब्बास अराक्ची कि ज़ेपोरिज़िया की चिंता तो होती है यूक्रेन में, लेकिन यहां पर चिंता नहीं हो रही है। पूरा इलाका भुगतेगा। बुशहर में रिएक्टर्स हैं जिससे रेडिएशन लीक होने का खतरा है। चेरनोबिल दुनिया भूल गई है क्या बुशहर पर इस तरह के हमले आने वाले दिनों में दुनिया के एक बड़े हिस्से को तबाही के मुंह की तरफ ले जाने वाले हैं क्या? अब जरा आगे चलिए, ये खबर भी आपको दिखा देता हूं। एक तरफ ये चिंता बनी हुई है और उधर देखिए क्या होने वाला है। एटमी सर्वनाश का खतरा क्या बड़ा हो गया? 4 बार जिस जगह को, क्यों इस जगह को निशाना बनाया गया? क्या यहां पर स्टोर करके रखा गया है वो हथियार ग्रेड यूरेनियम जिसकी बात की जा रही है? यूएस इजराइल की ज्वाइंट प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक यहां क्यों हो रही है? नतांज 5 बार हमला यहां हो चुका है। यूएस की स्ट्राइक से अंडरग्राउंड हॉल यहां का तबाह हो चुका है। फोर्दो में 1 बार हमला हुआ है और अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम यहां गिराया था। इस्फहान में 3 बार से ज्यादा हमला हो चुका है। यूएस इजराइल का ज्वाइंट हमला, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी ध्वस्त। क्या यहां पर कभी भी चेरनोबिल जैसा हाल हो सकता है? अगले 30 सेकंड में सर, जनरल कुलकर्णी। बिल्कुल हो सकता है, रेडिएशन का असर होगा क्योंकि बुशहर का जो प्लांट है वो पर्शियन गल्फ की तरफ है, तेहरान की तरफ नहीं है। जरूर, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए बार बार ईरान ये कह रहा है कि इसका असर तो सर मुझको लगता है अमेरिका और इजराइल के हाथ तो मिडिल ईस्ट के लोगों को पकड़ लेना चाहिए जाकर कि ये मत कर देना, वरना उसका तेहरान का ईरान का जो होगा, हमारा क्या होगा? हमारी सोचो कम से कम, अगर रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा? तेहरान, अब जरा देखिए, अगर रेडिएशन लीक हुआ तो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां से देखिए अगर रेडिएशन लीक होने पाया तो ये कौन कौन सी जगह हैं जो उसकी जद में आ जाएंगी? देख लीजिए जरा, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरब। 700 किलोमीटर का ये जो दायरा आप देख रहे हैं, इसमें तमाम जगहें रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगी। रेडिएशन सिकनेस का खतरा, कैंसर का खतरा, DNA पर असर, पीढ़ियों की पीढ़ियां भुगतेंगी। खाड़ी का पानी प्रदूषित जनरेशंस तक हो सकता है। रेडिएशन हवा के जरिए मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। मिट्टी खराब, कई दशकों तक इसका असर बना रहेगा। मिट्टी खराब तो फसलें खराब, जनरेशंस खराब। क्या इतनी खराबी दुनिया झेलने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जिस तरीके की भाषा, जिस तरह की सनक दिखाई जा रही है इस पूरे मामले में, लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रार्थना करें आइए कि ऐसा कुछ हो नहीं। बहुत धन्यवाद करता हूं। गाली गलौज इस बात की निशानी है कि डेस्परेशन बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कभी भी मजबूत और अपने आप में भरोसा रखने वाला कोई यूं गालियां देकर अपनी खींच जाहिर नहीं करता। अगर ट्रंप ये करने पर उतारू हैं तो उनकी इस गाली का मतलब क्या है? आज इसी गाली को डिकोड करेंगे। वैसे बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या एटमी विस्फोट, इसके अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। और उधर ईरान को लग रहा है हमने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं थी, और अगर हमारे ऊपर ये तमाम जुल्म ढाए जा रहे हैं तो गलती हमारी नहीं है। इसलिए हम लड़ेंगे, हर तरह से, हर मुमकिन तरीके से लड़ेंगे। और इसीलिए आज जब ईरान के
साउथ पार्स में एक बार फिर से हमला हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस का खजाना जिस जगह को माना जाता है। तो अब यह भी समझा जा रहा है कि पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है, खासतौर से जहां चूल्हे इस गैस की वजह से जल रहे हैं, उन तमाम जगहों के लिए बड़ा खतरनाक घटनाक्रम है, क्योंकि इसके बाद अब कतर पर हमले होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। जरा देखिए खबर, ईरान के मिलिट्री ठिकाने पर हमला। ईरान के मिलिट्री ठिकाने पर हमला। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करके इस हमले के बारे में बताया। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है जहां वो दिखा रहा है कि यह एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन था जिसको सेंट्रल कमांड ने हमला करके ध्वस्त किया। अगली खबर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री आरागची का ट्वीट। उन्होंने क्या कहा है, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की MIT विश्वविद्यालय पर बमबारी, हमारा जवाब उनके होश उड़ा देगा। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों को, नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान लगातार ये बात बता रहा है। कुछ एक बार दुनिया ने खुद अपनी आंखों से ये देखा है, और इस बार जब ये हुआ है तो आरागची ने कहा है कि इसका तगड़ा जवाब मिलेगा। अब्बास आरागची ने जो कहा है वो इस समय इस तहरीर की सूरत में आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि हम इसका कड़ा जवाब देंगे, और ये ऐसा जवाब होगा जो होश फाख्ता करने वाला होगा। इधर देखिए दूसरी तरफ क्या चल रहा है। दक्षिण इजराइल में ईरान के हमलों से कोहराम। दक्षिण इजराइल में ईरान के हमलों से कोहराम। इजराइल के इंडस्ट्रियल इलाके में मिसाइल हमला। इजराइल के 15 ठिकानों पर भयंकर एयर स्ट्राइक। नेओत इंडस्ट्रियल साइट में विस्फोट से हड़कंप। ये एक औद्योगिक जगह है जहां पर कई इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, और धमाकों में कई वेयर हाउस तबाह हो गए हैं। यहां पर देखिए जरा ये कितना बड़ा हमला है। ये साउथ इजराइल है जहां पर ईरान ने ये भयानक हमला बोला है। ये एक इंडस्ट्रियल हब है जहां पर ये हमला बोला गया। यहां की आवाजों को सुनिए, तस्वीरों को देखिए, महसूस कीजिए इस जगह को। आगे Story TV. Watch short dramas. تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى يا الله يا رب تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى يا الله يا رب। और इस समय जब आप खबर देख रहे हैं, ईरान ने अपनी 98वीं लहर मिसाइलों की, ड्रोन की बारिशों की जारी कर दी है। ये 98th वेव है, और अब 2 वेव्स और इस वेव की संख्या पहुंच जाने वाली है 100। तो आप देखिए ईरान, जिसको ये समझा जा रहा था कि ये कितने दिनों तक इसके हौसले और इसके हथियार टिक पाएंगे, ईरान ने 98वीं वेव जारी करके इस अंदेशे का जवाब दिया है। कुवैत में हमला बोला गया। कुवैत में ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर ईरान ने हमला बोला। इजराइल पर हमला बोला गया, और ये 98th वेव है इस समय ड्रोन और मिसाइलों की जो ईरान की तरफ से जारी की गई है। 98वां स्पेल। ईरान के बुशहर पर इजराइल ने हमला किया था, और यहां पर देखिए ईरान ने पलटवार करते हुए क्या किया है। आज साउथ पार्स पर भी हमला बोला गया, बुशहर पर भी हमला बोला गया। बुशहर पर हमले के बाद IAEA से लेकर तमाम जगहों पर चिंता की एक बड़ी लहर दौड़ गई, और अब्बास आरागची ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, जो आगे मैं खबरों में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए, ईरान के विनाशक हमलों से कांपा तेल अवीव। तेल अवीव के कई इलाकों में क्लस्टर मिसाइलों से अटैक। अभी मैंने आपको दिखाया था इजराइल का दक्षिणी हिस्सा जहां इंडस्ट्रियल हब है, और अभी देखिए आप तेल अवीव कई मिसाइलों से यहां पर देखिए किस तरीके से हालात बने हुए हैं। होलोन और पेटा टिकवा में धमाकों से दहशत। ब्रानाई ब्राक में ईरान के हमलों से तबाही की तस्वीरें आपके सामने। और अब अगली खबर, लेबनान में जंग की सबसे विध्वंसक तस्वीर जो सामने आई है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इजराइल ने लेबनान का पूरा गांव उड़ाया। इजराइल ने गांव छोड़ने की चेतावनी भी दी थी, यहां इस गांव को इवैक्यूएट कर दिया जाए। इजराइल ने बहुत पहले कह दिया था। अब इस पूरे गांव को लगभग तहस नहस कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। एक तरफ ईरान एक के बाद दूसरा मिसाइल स्पेल लॉन्च कर रहा है। आज नंबर है 98वां, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इजराइल और अमेरिका की फ्यूरी, न सिर्फ ईरान पर बल्कि उसके प्रॉक्सीज पर। यहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया, और उसी ये पूरा गांव माना गया कि मुब्तला है हिजबुल्लाह के साथ, और इसलिए यह कह दिया गया था कि यहां से जो आम नागरिक है इस जगह को खाली कर दें और
अब पता नहीं कितने लोग इवैक्यूएट कर पाए होंगे, कितने नहीं, लेकिन इस जगह को फिर क्या किया गया है देखिए। अब ये किसी स्मशान सरीखा दिखाई दे रहा है। ये है लेबनान का एक गांव।